श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव की इंदौर में 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 7वें दिवस की कथा में गुरुदेव जी द्वारा बताया गया है कि इंदौर की रहने वाली कुसुम राठौर की मासी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब आपकी कथा शिव महापुराण सुनी जिसमें आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। तब हम पहले 3 मार्च को कुबेरेश्वर महादेव मंदिर गए। वहाँ बोल के आए कि हम ये उपाय मौसी को कराएंगे, आप कृपा बनाना और पशुपतिनाथ के व्रत भी करेंगे। मासी ने वो उपाय किया और 9 मार्च को सेकंड पशुपतिनाथ व्रत किया तो मासी का गर्भधारण हो गया और 12 साल बाद 21 मार्च को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुदेव जी ने सभी से निवेदन किया कि जिसके यहाँ 6 साल, 10 साल, 12 साल से कोई संतान नहीं है वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवजी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेके पत्नी शिवजी के दर्शन करते हुए वहीं कमर में बांध ले, पर विश्वास हमें महादेव पर पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने का सही तरीका क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग ये जड़ किसी रिश्तेदार से या पड़ोसी से मंगवा लेते हैं या फिर पति खुद जाकर ले आते हैं या फिर पत्नी ले आती है, पर आंकड़े की जड़ को हमेशा पति और पत्नी को साथ में जाकर पूजा करके झोली फैलाकर विनती करके लाना चाहिए। दोनों साथ में आंकड़े की जड़ मंदिर लेकर जाएं और भगवान से विनती करें कि ये प्रभु हमें जो भी दोष है वो आपको ही दूर करना है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुदेव ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को माँ सरस्वती की हमेशा आराधना करना चाहिए। कभी भी जीवन में सरसों के फूल मिल जाएं तो जिस दिन माँ सरस्वती का प्राकट हो, माता सरस्वती का स्पर्श करके मेरे भोलेनाथ को समर्पित करिए। मेरे महादेव बच्चों में बुद्धि ज्ञान का भंडार भर देंगे। और हाँ, इसी बात पर गुरुजी ने ये भी बताया कि सरसों के फूल के उपाय से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, पैरालिसिस में भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी में गुरुदेव जी ने बताया कि देव ऋषि भगवान ने नारद ऋषि को 5 सूत्र बताएं जिसे धारण करने से तुम्हारा अभिमान कम हो जाता है। पहला सूत्र है त्रिपुण लगाना। तुम त्रिपुण भी नहीं लगा सकते हो तो दूसरा सूत्र नमः शिवाय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तीसरा सूत्र होता है अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति प्राण त्याग भी देता है तो उसे व्यक्ति को यमदूत लेने नहीं आते हैं, खुद स्वयं महादेव आते हैं। चौथा सूत्र होता है शिव महापुराण कथा का श्रवण पान करना। 5वां सूत्र होता है शिव महापुराण में कथा का रसपान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी तुम्हारे कानों तक चले जाए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चिंतन कर लो। देव ऋषि भगवान ने ये भी बताया कि ये 5 सूत्र भी ना बने तो सबसे सरल तरीका है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि सभी समस्याओं का हल 1 लोटा जल होता है। 1 लोटा जल आपको आपके परिवार से जोड़कर रखेगा। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुदेव जी ने बताया कि एक पत्र इंदौर से आया था। उस व्यक्ति का नाम निर्मद मोत था। एक दिन उसके पति को अचानक रात में पेट दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच कराई। जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है। तब डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन का बोला, लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। तब उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना की और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उन्हें पिलाना शुरू किया और एक बेलपत्र चढ़ाने लगी। जब मैंने ये उपाय किया तब मुझे लगा कि उनकी बीमारी में पहले से काफ़ी आराम मिल गया है और वो पहले से काफ़ी स्वस्थ भी हो गए हैं। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि रुद्राक्ष में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े रोग को भी सही कर देती है। रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर महादेव पर चढ़ाना शुरू कर देंगे तो बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके बाद गुरुदेव ने ये भी बताया है कि रुद्राक्ष की वितरण के लिए तारीख निश्चित कर दी गई है। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष वितरण कुबेरेश्वर धाम पर किया जाएगा। कथा के अंत में
गुरुदेव जी ने बताया है कि आगामी कथा 3 दिसंबर से 9 दिसंबर बड़ौदा गुजरात में होगी। पहले दिन की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी कथा का समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।